नमस्कार। आप देख रहे हैं एच एन फ्लैश और मैं हूं प्रवीण कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर, साउथ चाइना सी एक बार फिर सुर्खियों में है। चीन ने स्कार्बरो शोल पर आधिकारिक तौर पर नेचर रिजर्व बनाने का ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय कदम नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर माना जा रहा है। फिलीपींस और अमेरिका इस कदम से अलर्ट हो गए हैं। क्या यह आने वाले समय में बड़े टकराव का संकेत है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। स्कार्बरो शोल, जिसे चीन होंगयान आइलैंड कहता है, फिलीपींस के लुजोन द्वीप से करीब 200 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटा सा एटॉल है, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। यह इलाका फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में आता है, यानी यहाँ के समुद्री संसाधनों पर कानूनी अधिकार फिलीपींस का है। हर साल ट्रिलियंस डॉलर का तेल, गैस और कार्गो जहाज यहीं से होकर गुजरता है। यानी यहाँ नियंत्रण का मतलब है वैश्विक सप्लाई चेन पर असर। चीन ने हाल ही में स्कार्बरो शोल को होंगयान आइलैंड नेशनल नेचर रिजर्व घोषित किया है। करीब 3,524 हेक्टेयर का इलाका इस रिजर्व में शामिल है। चीनी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का पानी उत्कृष्ट श्रेणी का है और यहाँ 109 प्रकार के कोरल और 125 प्रजातियों की मछलियाँ पाई जाती हैं। चीन कहता है कि उसका मकसद जैव विविधता को बचाना है, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि यह एक सोची समझी चाल है जिससे चीन इस इलाके पर स्थायी नियंत्रण जमा सके। नेचर रिजर्व घोषित करने के बाद यहाँ दूसरे देशों की गतिविधियों को आसानी से सीमित किया जा सकता है। फिलीपींस ने इस कदम को कब्जे की कोशिश बताया है। फिलीपींस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा है, ये चीन की ओर से एक और प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय कानून को नज़रअंदाज करने का। फिलीपींस 2016 के अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसले का हवाला दे रहा है, जिसमें कहा गया था कि चीन के हिस्टोरिक क्लेम्स और 9 डैश लाइन वैध नहीं है। उस फैसले में साफ कहा गया था कि स्कार्बोरो शोल फिलीपींस के EEZ में आता है और चीन को वहां मछली पकड़ने से रोकने का अधिकार नहीं है। अमेरिका ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह फिलीपींस के साथ खड़ा है। म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत अगर फिलीपींस पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिका अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिशन को बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिकी युद्धपोत और ड्रोन इस क्षेत्र में ज़्यादा गश्त करेंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देश भी इस पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं। स्कार्बरो शोल सिर्फ मछुआरों का मुद्दा नहीं है। यहाँ तेल और गैस के संभावित भंडार हैं जिनकी कीमत अरबों डॉलर हो सकती है। अगर चीन का नियंत्रण बढ़ गया तो फिलीपींस अपनी संसाधन संपदा से हाथ धो सकता है। यानी यह विवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार। अगस्त 2025 में चीन की कोस्ट गार्ड जहाज़ की टक्कर फिलीपींस की सप्लाई बोट से हुई थी। चीन ने यहाँ फ्लोटिंग बैरियर भी लगाया था, जिसे फिलीपींस ने हटाकर साफ कर दिया। फिलीपींस की कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वे अपनी सप्लाई मिशन जारी रखेंगे, चाहे चीन कितनी भी रुकावट डाले। यानी तनाव अब सीधे सीधे झड़प में बदलने की कगार पर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले हफ्तों में इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं। चीन अपनी नौसैनिक मौजूदगी और मजबूत करेगा और अमेरिका जापान के युद्धपोत भी यहाँ ज़्यादा गश्त करेंगे। किसी भी छोटी झड़प से यह विवाद बड़ा रूप ले सकता है। इससे ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगा, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर चीन का यह कदम सिर्फ पर्यावरणीय पहल नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। फिलीपींस और अमेरिका इसे चुनौती मान रहे हैं। क्या यह विवाद किसी बड़े संघर्ष में बदलेगा या कूटनीति से हल होगा? इस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं। हम इस मुद्दे पर आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए HN फ्लैश।